प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, कर्तव्य और भावना में किसे प्रमुखता देनी चाहिए? भावना अलग चीज़ है, कर्तव्य अलग चीज़ है। भावना को ही क्रियान्वित किया जाता है, उसका नाम कर्तव्य। भावना का अर्थ है भाव करना, और कर्तव्य जो है क्रि धातु से बना है। उस भावना को प्रैक्टिकल रूप देने का नाम कर्तव्य है। कर्तव्य कभी भावना से विमुख नहीं होता। भावना कारण है, कर्तव्य कार्य है। जितनी भावनाएं होती हैं उतना व्यक्ति कभी नहीं कर पाता। भावना के अनुसार कभी भी कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य सदा छोटा रहेगा, कर्तव्य सदा बौना रहेगा। भावनाएं असीम हो सकती हैं, भावनाएं बहुत बड़ी हो सकती, कितनी बड़ी भावना हो सकती है। कर्तव्य हमारा मुनि बनने की, मोक्ष जाने की भावना है, सिद्ध बनने की भावना है, लेकिन कर्तव्य है कि मुझे मुनिचर्या पालन करना है। तो कर्तव्य को भावना के बाद लाना चाहिए, इनमें कारण कार्य का संबंध जोड़ना चाहिए। भावना विहीन कर्तव्य कभी होता नहीं, और कर्तव्य यदि नहीं है तो भावना का कोई मूल्यांकन नहीं। वो सेक चिल्ली के हैं, कागजी लड्डू हैं, महत्वाकांक्षा है। जिस भावना के साथ कर्तव्य नहीं जुड़ा है वो भावनाएं मात्र कल्पना है, सेक चिल्ली जैसी कल्पना है। और जिस कर्तव्य के साथ भावना नहीं है वो कर्तव्य ही नहीं है। इसलिए दोनों को कारण कार्य की विवक्षा बनाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, ब्रह्मचर्य पद है या व्रत? क्योंकि कुछ लोग इसे व्रत के रूप में लेते हैं और कुछ बाद में पद के रूप में इसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मचर्य नाम का कोई पद जनागम में नहीं है। श्रावक का पद होता है, 2 प्रतिमा से चालू होता है। ब्रह्मचर्य व्रत से कोई पद का संबंध नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत का कोई पद नहीं होता। यदि वो पद मानता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, उच्चासन है, तो नहीं। एक ब्रह्मचारी है और एक 2 प्रतिमाधारी है, तो 2 प्रतिमाधारी वो ब्रह्मचारी नहीं लिया। उसने अभी 2 प्रतिमाधारी ने ब्रह्मचारी व्रत नहीं लिया, शुद्धार्थ संतोष व्रत लिया है। और एक ने ब्रह्मचारी व्रत लिया लेकिन 12 व्रत नहीं है। तो 2 प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी व्रत नहीं लेकर के भी ऊंचा है, उसका पद ऊंचा है, उसका गुणस्थान ऊंचा है, उसकी विशुद्धि स्थान ऊंचा है, और वो कायदा से ऊंचा बैठेगा व्यवहार में। और एक ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, पूरा ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, लेकिन अभी कोई 12 व्रत नहीं लिए, प्रतिमाएं नहीं है, तो वो कोई पद की गणना में नहीं आता। मात्र ब्रह्मचर्य व्रत का जैनागम में कोई भी पद नहीं है, कोई भी मूल्य नहीं है। एक सामान, उसको भी अविरत सम्यक दृष्टि में लिखा। बहुत बड़ी बात है। आजीवन बाल ब्रह्मचारी भी है, और यदि 12 व्रत नहीं है तो वह असंयमी की कोटि में आया, उसका गुणस्थान भी चौथा ही रहेगा। असंयमी में गिना जाएगा, अवृत्ति में गिना जाएगा। और एक 12 व्रत जिसने ले लिए और अभी पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया, तो उसका गुणस्थान पंचम गुणस्थान होगा, वो ऊंचा गिना, वृत्ति में गिना जाएगा। हाँ, यदि ब्रह्मचर्य व्रत 12 व्रतों के साथ में है तो फिर सोने में सुहाग है, सोने में सुगंधा है, बहुत बड़ा। यानी 12 व्रत भी लिया है और ब्रह्मचर्य व्रत भी लिया है, तो फिर तो वो वृत्ति से भी बहुत बड़ा श्रेष्ठ पद आ गया। मात्र ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमारा तो शुद्ध है, हम ये ऐसा, ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। 12 व्रतों का महत्व है। ब्रह्मचर्य व्रत से भी ज़्यादा विशुद्धि, ज़्यादा पुण्य का आश्रय एक आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की असंख्यात गुणी नजरा नहीं है। और एक गृहस्थ जो 12 व्रत लिए हैं, जिसने अभी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया है, वो जीवन भर प्रति समय असंख्यात गुणी नजरा कर रहा है। तो हमारे यहाँ व्रतों का महत्व है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, व्यक्ति जितना पाप करता जाता है उसकी आत्मा उतनी ही कलुषित होती जाती है। आत्मा शुद्ध कब होती है? पाप से रहे तो जब अपने खुद ही उत्तर मिल गया। पाप से कलुषित होती है, पाप छोड़ दी तो शुद्ध हो जाती है। जितना जितना पाप करेगी उतना उतना कलुषित है, जितना जितना पाप छोड़ती जाएगी उतना उसकी कलुषता हटती जाएगी। सीधी सी बात। नमोस्तु गुरुदेव, टैटू के माध्यम से अपने गुरु महाराज का नाम हाथ पर गुदवा सकते हैं क्या? नहीं खुदवाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की स्थितियां ठीक नहीं हैं।
अब बहुत सारी बातें इसमें हैं, ऐसा अच्छा नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, आयोग केवली के समय में कौन सा ध्यान होता है? चौथे नंबर का विपरीत क्रिया नाम का जो चतुर्थ शुक्ल ध्यान है वो अयोग केवली के लिए होता है। नमोस्तु गुरुदेव, बच्चे के जन्म के दूसरे दिन उसके नाम से शांति धारा कर सकते हैं क्या? पहले दिन से कर सकते हो ना, तुरंत कर सकते हो ना, जन्म के तुरंत पहले भी कर सकते हो, जन्म के तुरंत बाद भी कर सकते हो। उसके नाम से शांति धारा करने में कोई बाधा नहीं। शांति धारा किसी के भी नाम की जा सकती है। नमोस्तु गुरुदेव, प्रसूति काल के दौरान क्या महिला के नाम से शांति धारा की जा सकती है? कोई भी माँ भी प्रसूति काल के समय बीमार हो गई, अस्वस्थ है, अशुद्धि में है, लेकिन बीमार है तो सीरियस है। कोई महिला अशुद्धि में है और ऐसी सीरियस बीमारी उसकी हो गई तो उसके नाम से शांति धारा करने में कोई दोष नहीं है। किस अवस्था में है, नाम से शांति धारा करने में दोष है। नाम से करने में किसी भी दशा में, पवित्र अपवित्र हुआ, कोई भी दशा हो, की जा सकती। नमोस्तु गुरुदेव, बच्चे को जन्म देने के बाद महिला 45 दिन तक कोई भी धर्म कार्य नहीं कर सकती। गुरुवर, क्या उस समय वह महिला कोई पाठ कर सकती है? मन में पाठ करने में कोई बाधा नहीं। बच्चों को भी सुनाएगी, नमोकार में सुनाएगी, मेरी भावना सुनाएगी, भक्तांबर याद है तो करेगी। तो अपने मन में बस उसको ऐसा नहीं करे बच्चे ही तक सुने, नहीं तो माइक लेके लगा के बैठ के भजन गाने लग जाए, फिर माइक लेके भजन करने लग जाए, किताब लेके पढ़ने लग जाए, जाप लेके करने, उसको बस वो अपने अंदर अंदर स्मरण कर सकती है। अधिकतर समय उस बच्चे को संस्कार दे सकती है। नमोस्तु गुरुदेव, धर्म ध्यान के अंतर्गत स्वर्ग के वैभव का चिंतन करेंगे तो धर्म ध्यान कैसे होगा? सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। ज्ञानी व्यक्ति यही विशेषता है। अज्ञानी कमजोर व्यक्ति है, अशुभ का ध्यान करने में धर्मात्मा बनता है, भय से, डर से, कारण से, डर से, अरे भाई देखो इसने पाप किया तो देखो इसको ऐसे कुछ भोग रहा है। दूसरों के दुखों को देखकर धर्म की तरफ प्रेरित होना जरूरी नहीं कि वो सच्चा धर्मात्मा है, क्योंकि दूसरे को दुखी देख रहा है, दूसरे को परेशान देख रहा है, इसलिए जा करके वो धर्मात्मा बन गया। वो धर्मात्मा की निशानी नहीं, लेकिन किसी के सुखों को देखकर, वैभव को देख करके और उसके मन में धर्म का भाव आवे, नियम से सच्चा वैरागी है। मैं हमेशा कहता हूँ, अशुभ कर्मों के उदय से घबरा करके जो धर्म करता है वो उतना बड़ा धर्मात्मा नहीं। जो पुण्य कर्म के उदय से घबरा करके धर्म करता है, जो गरीबी से डर करके धर्मात्मा बनता है वो उतना बड़ा धर्मात्मा नहीं। जो अमीरी से डर करके बनता है वो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। नरकों के दुखों को सुन करके जो धर्मात्मा बनता है वो उतना धर्मात्मा नहीं है। जो स्वर्गों के वैभव को देख करके धर्मात्मा बनता है वो सच्चा धर्मात्मा, वो कभी डिग नहीं पाएगा। नरकों के दुख, गरीबी के दुख देखकर जो धर्मात्मा बना, किसी दिन अमीरी के मिल गया उसको, कोई गरीब था वो दुख देख के बाद धर्मात्मा बन गया, और कल के दिन किसी ने कह दिया कि मैं तुझे अमीर बना दूंगा, 2 करोड़ रुपया दे दूंगा, तो सब धर्म और एक तरफ फेंके वो होता चला जाएगा। और जो अमीरी को देख के धर्मात्मा बना है वह कभी भ्रष्ट नहीं होता, कभी पतित नहीं होता, क्योंकि उसको पुण्य के वैभव को सोच लिया, स्वर्गों के वैभव को सोच लिया, स्वर्गों के विषय कसायों को सोच लिया उसने कि ये सब विषय कसाय पकवान, विष मिश्रित पकवान के समान हैं। ऐसी अनुभूति जिसको आ गई वो कभी पतित नहीं होता, पलायनवादी नहीं। गरीब, दुखी, असमर्थ व्यक्ति पलायनवादी हो सकता है, लेकिन समर्थ आदमी कभी पलायनवादी नहीं होता। महानुभाव, सबसे बड़ा वैराग्य है, यही तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और मैंने 4-5 दिन प्रवचन दिए थे कि सच्चा धर्मात्मा वो है जो पुण्य के उदय से उब गया हो, पुण्य के वैभव से उब गया हो, अमीरी से उब गया हो, भूख से नहीं उबा हो, रोटी खा खा के उब गया हो कि आखिर कितना खाऊं, शटरस भोजन से उब गया हो, भोजन रस नहीं मिले इसलिए नहीं, रस नहीं मिले क्या, रस ही नहीं मिलता क्या करें, और एक भोग यार मैं कितने रस खाऊं। 56 भोगों से जो भोग आए विज्ञान सब रखे हैं,
नहीं खाना, उपवास है। बोले क्यों? मैं इन सब भोगों, इन व्यंजनों को खा खा करके भोग ऊब गया हूँ, थक गया हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है महानुभाव। स्वर्गों का संस्थान विषय के संबंध में स्वर्गों का चिंतन सच्चे वैराग का कारण है, नरकों की अपेक्षा। नमोस्तु गुरुदेव, क्या स्वर्ग में भी वनस्पति एवं जलकाय जीव होते हैं? स्वर्गों में प्रत्येक वनस्पति नहीं होती, वनस्पति काय जीव होते हैं, लेकिन प्रत्येक वनस्पति मात मध्यलोक में ही होती है, नरकों में भी नहीं, स्वर्गों में भी नहीं। वनस्पति काय जीव हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे वाले जीव, कोई भी पेड़ पौधा बगीचा वहाँ नहीं होता। बगीचे का रूप होता है वहाँ पर, बगीचे बहुत सारे रहते हैं, लेकिन वो प्रत्येक वनस्पति तो जो है मध्यलोक में ही होती है, ऊपर नहीं। जल वहाँ है, जल की स्थिति है, जल काय जीव हैं, लेकिन जल के तालाब आदि नहीं होते, बावड़ी जैसी होती हैं, बताया गया है। लेकिन वो जल ऐसा नहीं है जैसा कि तुम्हारे यहाँ का जल जो रहता है, वो वहाँ का एक जल, बाग बगीचे हैं, मैंने कहा ना, वहाँ गार्डन भी हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, सब हैं, लेकिन वो प्रत्येक वनस्पति के रूप में नहीं माने जाते। नमोस्तु गुरुदेव, जन्मदिन के अवसर पर अभिषेक एवं शांतिधारा करते हैं, उसके बाद अपने साधर्मी बंधुओं को भोजन पर बुलाने में क्या गलत है? किस उद्देश्य से बुला रहे हो? साधर्मी मान के बुला रहे हो कि दोस्त मान के बुला रहे हो? अंतर है, बहुत अंतर है। ब्याई जी को बुलाया तो प्रतिमाधारी थे ब्याई जी इसलिए बुलाया है कि ब्याई जी थे इसलिए बुलाया? साधर्मी बना करके साधर्मी को फिर उनको भी बुलाओ जिनसे तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं, वे भी तो साधर्मी है। उन्हीं को तुम साधर्मी मान रहे हो जिससे तुम्हारी ब्याई जी गिरी है, रिश्तेदारी है, तो ये तो बहानेबाजी है। साधर्मी में वो भी है जो तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारी गोट का नहीं है, तुमसे व्यवहार नहीं लगा हुआ उसको, तुम्हारा आना जाना नहीं, लेकिन वो साधर्मी है। तो रिश्तेदारी आदि का निमित्त न बना करके जनरल श्रावकों को खिलाना, ये साधर्मी का भोजन है। जैसे अभी आप लोग चतुर्मास के भोजन कराते ना, पंच कल्याण का भोजन कराते ना, भक्ति कलश के माध्यम से कराते ना, ये साधर्मी भोजन कहलाएगा। इसमें सब तुम्हारी तरफ से भोजन कर रहे हैं, कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। पंच कल्याण का भोजन कराते, साधर्मी भोजन। चतुर्मास में जो भोजन हुआ थे, साधर्मी भोजन। महावीर जयंती वगैरह पे भोजन होते, साधर्मी भोजन, ये साधर्मी भोजन है। यदि तुम्हारी रिश्तेदारी है इसलिए बुला रहे हो तो उसको साधर्मी का बहाना मत करो, उसको जो है सो है वो ही रखो, ज़्यादा उसमें शामिल होने का प्रयास मत करो। नमोस्तु गुरुदेव, लक्ष्मण और कृष्ण में ज्यादा शक्ति थी क्योंकि इन्होंने कोटि शिला उठाई थी, क्या राम और बलराम में उतनी शक्ति नहीं थी? वो एक नियोगी कार्य है। शक्ति में ऐसा नहीं कह सकते बलराम में कोई शक्ति नहीं होती। ये बात अलग है कि उनके पास सुदर्शन चक्र नहीं होता। बलराम जो 3 खंड के अधिपति नहीं होते। बलराम के अंदर जो लक्ष्मण का या नारायण का वैभव बताया, सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, 5 शस्त्र की उत्पत्ति, 7 निधियाँ, रत्न, 7 रत्नों की उपलब्धि। त्रिलोक परिणति में आया कि नारायण प्रति नारायण का 7 तो रत्न होते हैं, 5 शस्त्र होते हैं, और वो विजय प्राप्त करने निकलते सुदर्शन चक्र के माध्यम से, और 16,000 आदि रानियों का जो, और 16,000 मुकुटबद्ध राजाओं को बराबर जीतते हैं। तो नारायण का वैभव ज़्यादा प्रतीत होता है और ज़्यादा वैभव होता है नारायण प्रति नारायण का। लेकिन बलभद्र के अंदर शक्तिहीन होते हैं, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। और कोटि शिला तो नारायण को उठाने का, प्रति नारायण को नहीं, नारायण को उठाने का नियोग है वो। नमोस्तु गुरुदेव, अरिहंत परमेष्ठी के 46 गुण होते हैं और 10 जन्म के अतिशय केवल तीर्थंकर के ही होते हैं, तो अरिहंत परमेष्ठी को तीर्थंकर माना जाएगा या और कुछ? क्योंकि वो गुण अरहंत तक कायम रहते, उनके पास कायम बने रहते हैं, इसलिए मान लिया गया। जन्म से उनका वज्रसम नारायण संगनन था, वो अभी भी है। समचतुर संस्थान था, वो अभी है। सुंदर रूप था, वो अभी भी है। मलमूत्र से रहित अभी भी हैं। सुगंधित बपू अभी भी है। तो ना जो कुछ भी थे और एक्स्ट्रा और बढ़ गए, वो जुड़ गए। हाँ, ये होता कि जो 10 के अतिशय थे जन्म के, वे केवल ज्ञान के बाद खत्म हो जाते। यानी केवल ज्ञान होते ही वो अब उनका सुंदर शरीर मिट जाएगा,
सुगंध शरीर मिट जाएगा, पसीना आने लग जाएगा आदि, ये सब आने लग जाए तो बात अलग थी। अरहंत अवस्था में भी वो गुण मौजूद हैं, इसलिए उसको काउंटिंग में ले लेते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। 3 परमेष्ठियों में से उपाध्याय परमेष्ठि के गुणों में 11 अंग और 14 पूर्व कहे गए हैं, जिनका वर्तमान में अभाव है, तो उपाध्याय परमेष्ठि किसे माने? पहली बात तो ये आचार्य परमेष्ठि के, उपाध्याय परमेष्ठि के मूल गुण बड़े विवादास्पद हैं, मिलते ही नहीं कहीं मूल ग्रंथों में। सभी आचार्यों ने बात थोड़े बहुत उत्तर ग्रंथों में मिलते हैं, मूल ग्रंथों में ये जरूर लिखा है कि द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, लेकिन ये इनके मूल गुण हैं ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। ना आचार्य परमेष्ठि के मूल गुण मिले। गुण 36-25 आपकी हिंदी में आता है, और एक शुद्ध भक्ति जो हम लोग प्रतिदिन करते हैं वो भी छेपक है। मूल भक्ति जो आचार्य भक्ति कुंद भगवान ने आचार्य भक्ति लिखी, उनमें आचार्य परमेष्ठि के 36 मूल गुण नहीं लिखे। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने आचार्य भक्ति लिखी, उसमें 36 गुण नहीं लिखे। कहीं भी उनके 36 गुण मिल नहीं रहे, और जहाँ भी मिलते हैं अनेक अनेक प्रकार से मिलते हैं। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रहकार ने आचार्य परमेष्ठि की बनाई, तो उन्होंने भी कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने तो कह धन सर नान पहाने वीर्य चरित वर तवा यारो अपम परम च जुंजय सो आर्य नमो मुनि झेय, ये लिखा। अब उपाध्याय परमेष्ठि बताई उन्होंने, रहणत्य जो रहणत्य जुत्तो निच्चो निच्चा धर्मोपदेशनो निर्दा, जो निच्च धर्मोपदेश में निरत है सो उपजायो अप्पा, ऐसी आत्मा उपजाय है। यदि वर बसो नमो तस्य, वो यतियों में वृषभ हैं, बस ये वर्णन लिख दिया। 28 मूल गुण आए कहाँ से, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। ये 25 मूल गुण और 36 मूल गुण की परंपरा कब से चली, किसने चलाई, कौन से ग्रंथ में आए, बहुत अर्वाचीन है, बहुत अर्वाचीन। यानी प्राचीन आचार्यों में ना तो आचार्य के 36 मूल गुण कहीं मिलते हैं, ना उपाध्याय के 25 गुण मिलते हैं। ये बाद में तो धीरे 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 करके हाँ ये मिलता है कि वो 25 गुणों के ज्ञाता होते हैं, शास्त्रों में द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, द्वादशांग के अर्थ को जानने वाले होते हैं, लेकिन बाद में जरूरी नहीं कि वो द्वादशांग का ज्ञाता हों। हाँ, यदि 25 मूल गुण का मूल गुण, ये 25 मूल गुण हैं उपाध्याय के, ऐसा आप कहीं लिखा हुआ बताइए मूल ग्रंथों में किसी के मूल गुणों के नाम? जैसे 28 मूल गुण मिलते हैं, ऐसे कहीं भी लिखे हुए, और लिखे हुए होंगे तो वे सामान उनका। तो जब मूल गुण होते तो सबको धारण करना पड़ता, मूल गुण ना होने से अनेक अनेक प्रकार की परिभाषाएं बनाई गई। आज वर्तमान में उपाध्याय परमेष्ठि की स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। उपाध्याय परमेष्ठि वो ही हैं जो संघ में अपने गुरु के अंडर में रहकर गुरु के द्वारा दीक्षित शिष्यों को पढ़ाते हैं, अलग से नहीं डोलते रहते हैं। अलग से उपाध्याय बन गया और एक भी कुछ भी नहीं पढ़ाते, जैन सिद्धांत प्रवेशिका का ज्ञान नहीं, एक शिष्य को पढ़ाते नहीं। आज लोगों ने उपाध्याय को उपाधि मान लिया है। उपाध्याय परमेष्ठि का अर्थ कितना ही है, मात्र जब संघ बड़ा हो जाता है और आचार्य महाराजों को टाइम रहता नहीं, प्रायश्चित आदि में समय रह जाता है, तो उपाध्याय की नियुक्ति करते हैं। अथवा आचार्य परमेष्ठि हुकूमत में तो बहुत अच्छे हैं, ज्ञान में कमजोर हैं, और शिष्य का ज्ञान आचार्य से ज़्यादा है, तो वे अपने शिष्य को उपाध्याय बनाकर दीक्षा देंगे, स्वयं पढ़ाएंगे। उसका जो मुनि महाराज हैं वो संघ में रहकर अपने गुरु के द्वारा दीक्षित शिष्यों को जो पढ़ाता है वो उपाध्याय। आज बता दो कौन है ऐसा उपाध्याय? जो उपाध्याय हैं वे अपने अलग अलग डोल रहे हैं, गुरु के पास है नहीं। कौन उपाध्याय है जो गुरु के पास रहकर गुरु के शिष्य दीक्षित शिष्यों को पढ़ा रहा हो? एक भी उपाध्याय नहीं ऐसा। तो ये सारी बातें आज जब सूक्ष्मता पर जाते हैं तो बड़ी विचारनीय बन जाती है। सुधा प्रश्नोत्तरी।